इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड का आ रहा है आईपीओ। अगर मैं इस कंप्लीट वीडियो को और इस आईपीओ का एक वर्ड में कंप्लीट कंक्लूजन आपको देने की कोशिश करूं, जोरदार। आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना जरूरी है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये है आईपीओ बहुत ही मजेदार। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंटर्स के ऊपर। सेकंड कवर करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स और कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज। थर्ड हम बात करेंगे आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एंड फाइनली मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी एंड डिटेल्ड ओपिनियन आपको सिंपल वर्ड्स में मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। सबसे पहले कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंट्स को कवर करते हैं। 1980 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है आज के दिन। कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें तो एयर कंडीशनर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स जैसे लार्ज अप्लायंसेस, इवन स्मॉल अप्लायंसेस और मोबाइल फोन भी कंपनी आज के दिन बेचती है। टोटल एसक्यूज मतलब डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट जो कंपनी के पास अवेलेबल है 6000 के ऊपर के है। दो टाइप ऑफ मॉडल है जिस पे कंपनी काम करती है। पहला है ओनरशिप मॉडल, मतलब जो भी स्टोर होता है खुद ओन करती है, इस तरीके से कंपनी काम करती है। और सेकंड मॉडल होता है लीज रेंटल मॉडल, जहां पे लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कोई सी भी लैंड को लीज पे लेती है और उसके ऊपर अपना स्टोर खोल देती है। आज के दिन कंपनी के पास एज ऑन 15 अगस्त 2021 99 स्टोर्स है, जिसमें से 85 स्टोर्स है जहां पे लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट हो रखा है एंड बैलेंस 8 स्टोर्स है जहां पे कंपनी खुद ओनरशिप मेंटेन कर रही है। कंपनी के 3 मेजर सेगमेंट होते हैं। पहला होता है रिटेल, सेकंड होता है होलसेल एंड थर्ड एक ऐसा सेगमेंट जो पिछले 2 सालों में रेवेन्यू वाइज डबल से भी ज्यादा हो चुका है, ई कॉमर्स। रिटेल की बात करते हैं सबसे पहले। एज ऑन 15 अगस्त 2021 99 स्टोर्स में से 88 स्टोर्स ऐसे हैं जो मल्टी ब्रांड के हैं। सिंगल स्टोर पे बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है और 11 स्टोर है एक्सक्लूसिव ब्रांड्स के लिए। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो एज ऑन 2021 29,000 मिलियन के ऊपर का रेवेन्यू पहुंच गया है इस सेगमेंट से। और इसी के अगेंस्ट में अगर हम बात करें 2019 में तो 25,000 मिलियन था कंपनी का रेवेन्यू। मतलब रिटेल कंपनी का वन ऑफ द मोस्ट यूएसपी रही है और यहीं से मेजर रेवेन्यू कंपनी का आ जाता है। होलसेल की रेवेन्यू की बात करें तो 2021 में 530 मिलियन पे पहुंच चुका है, जो 2019 में 465 मिलियन था। और सबसे मेन हम आते हैं ई कॉमर्स पे, जो 2019 में 212 मिलियन था रेवेन्यू और अब पहुंच गया है 444 मिलियन। मतलब ई कॉमर्स का सेगमेंट कंपनी के लिए बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है। अब चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। सबसे पहले नजर डालते हैं टोटल एसेट्स पे। 2019 पे थे 1100 करोड़, नेक्स्ट ईयर 1300 करोड़, 2021 में 1523 करोड़ पे पहुंच गए थे। 31 मार्च 2022 पे 1800 करोड़ थे कंपनी के टोटल एसेट्स एंड 30 जून 2022 लेटेस्ट क्वार्टर के एंडिंग में रफली 1755 करोड़ पे टोटल एसेट्स है। स्टेबल है, ग्रोइंग रेट बहुत ज्यादा नहीं है पर 15% के आसपास की ग्रोइंग रेट हम बोल सकते हैं। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में था 2800 करोड़, नेक्स्ट ईयर 3100 करोड़, 2021 में 3200 करोड़ था, 2022 में 4300 करोड़ के आसपास का कंपनी का टोटल रेवेन्यू था। अभी अगर हम पहले क्वार्टर की बात करें तो 1400 करोड़ के आसपास का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2019 में 77 करोड़ था, जो 2022 में 100 करोड़ के ऊपर का जा चुका है। एक स्टेडी ग्रोइंग रेट है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। देखिए, एक बहुत अच्छी ग्रोथ रेट हम बोलते हैं जब कंपनी का रेवेन्यू या फिर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हर 3 से 4 साल में डबल हो जाए। यहां पे ऐसा तो नहीं हो रहा पर एक स्टेडी रेट कंपनी मेंटेन कर पा रहा है। नेटवर्थ 2019 में थी 340 करोड़, नेक्स्ट ईयर 433 करोड़, 2021 में 491 करोड़, 2022 में 596 करोड़ और जस्ट आईपीओ से पहले 30 जून 2022 में 637 करोड़ थी कंपनी की नेटवर्थ। फाइनली अगर हम बोरोइंग की बात करें तो 377 करोड़ थी 2019 में, जो बढ़ते बढ़ते 475 करोड़ से पहुंच गई है 2022 में। कंपनी की बोरोइंग भी बढ़ रही है पर कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी और कंसिस्टेंटली रेगुलरली प्रॉफिट कर पा रही है। इस कंप्लीट सेगमेंट में एक सबसे बड़ी रिस्क होती है जिसकी अभी तक हमने बात नहीं करी है। ऑफ लेटली ना आप भी एज ए कस्टमर ध्यान रखिएगा, हम लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन रेट से कंपेयर करते हैं फिजिकल स्टोर की रेट्स एंड ऑनलाइन रेट्स कई बार इतनी सस्ती मिल जाती है कि फिजिकल स्टोर से हमारी सेल्स कम होते जा रही है। यह हो गया है इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट। अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कुछ लोन्स को प्रीपे करना है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। फाइनली अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 4 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा, 7 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज होगा, अलॉटमेंट डिसाइड होगा 12 को,
रिफंड स्टार्ट होगा 13 से, शेयर्स मिलेंगे 14 ऑफ अक्टूबर को एंड फाइनली लिस्टिंग होने वाली है 17 ऑफ अक्टूबर से। अगर हम लॉट की बात करें तो रिटेल में तो सिर्फ हमें एक लॉट के लिए अप्लाई करना है जो 254 शेयर्स का होता है, 14,986 रुपीस का एक लॉट हो जाता है। अगर हम HNI स्मॉल कैटेगरी की बात करें तो 2,09,804 रुपीस की यानी कि 14 लॉट्स की हमें एप्लीकेशन लगानी है। और अगर हम HNI बिग कैटेगरी की बात करें तो 67 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी है। अगर आप 67 लॉट्स यानी कि 10,04,062 रुपीस के ऊपर का कितना भी अमाउंट लगा दीजिए, क्योंकि आईपीओ बहुत अट्रैक्टिव है, ओवर सब्सक्राइब ऑलमोस्ट होना सर्टन है। ओवर सब्सक्राइब होते ही आपका सिर्फ एक एप्लीकेशन में कंसीडर करा जाएगा, बिग HNI में कंसीडर किया जाएगा 67 लॉट से, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आईपीओ से पहले 100% सेल फोन थी और आईपीओ के बाद 77.97% ओनरशिप रहने वाली है। 56 से 59 रुपीस का प्राइस बैंड है। अगर हम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें अप्लाई करना होता है कट ऑफ प्राइस, और HNI कैटेगरी में 59 रुपीस के प्राइस को सेलेक्ट करना होता है। सबसे अच्छी बात इस आईपीओ की है इसका प्राइस बैंड। अगर कंपनी चाहती तो 70-75 रुपीस तक भी आईपीओ ला सकती थी, पर कंपनी ने आपके लिए और हमारे लिए थोड़ा सा स्कोप यहां पे छोड़ दिया है। 50% QIB के लिए होगा, 15% HNI कैटेगरी के लिए एंड फाइनली 35% होगा रिटेलर्स के लिए। NSE BSE दोनों पे ये आईपीओ ऑब्वियसली लिस्ट होने वाला है। सबसे पहले हम 2022 के बेसिस पे बात करें तो 21.85 का पी रेशियो निकल के आता है, एंड अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023 के डेटा को एनालाइज कर देंगे तो हमारा पी रेशियो निकल के आता है 13.95 का। अगर हम इस साल के 3 क्वार्टर की बात करें तो कंपनी काफी ज्यादा फेयरली वैल्यूड लगती है, पर पिछले साल की बात करें तो ओके वैल्यूएशन हमें दिखती है, पर फिर भी कंपनी ने थोड़ा स्कोप अपनी प्राइसिंग में छोड़ दिया है। पीयर कंपैरिजन इमीडिएटली हमें मिलता है आदित्य फैशन का, जिसका पी रेशियो चल रहा है 30 के ऊपर का, वैसे 31.95 का है आज के दिन रफली। अब इससे पहले मेरे ओपिनियन पे जाए, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स और एक स्पेशल प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का भी प्रोसेस, अगर आप डीमैट हमारे साथ खोलते हैं जहां पे हम एजुकेशनल पर्पस के लिए कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, ओरिजिनल चैनल पे आपको 2 लाख से ऊपर मेंबर्स मिल जाएंगे, बड़ा मजा आपको वहां पे भी आने वाला है। अगर इस आईपीओ के ओपिनियन की बात करें तो ये आईपीओ ऑन द फेस ऑफ इट बहुत ही अच्छा आईपीओ लग रहा है। एक ऐसा आईपीओ जिसमें अगर लिस्टिंग पे 25-30% के ऊपर के भी लिस्टिंग के गेन हो जाते हैं, प्रोवाइडेड मार्केट थोड़ा सा भी सपोर्ट कर जाए, तो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी शॉक नहीं होगा। इवन अगर मार्केट सपोर्ट किया तो 50% के ऊपर के भी लिस्टिंग गेन हमें इस आईपीओ में देखने को मिल सकते हैं, तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना इज ऑलमोस्ट सर्टन। HNI कैटेगरी की बात करें तो मैं पहले दिन के रिस्पांस के बाद और मार्केट क्या परफॉर्म कर रहा है उसको देख के डिसीजन बनाऊंगा। आपका ओपिनियन क्या है कमेंट करके बता दीजिएगा, और चैनल से जुड़ी रहिएगा क्योंकि चैनल पे अपने आप आपको फाइनल डिसीजन भी मिल जाएगा। पर ये एक ऐसा आईपीओ है जो 100% मैं पर्सनली तो कंसिडर करने वाला हूं। लाइक करे बिना मत जाइएगा, एटलीस्ट हम 10,000 लाइक का तो टारगेट बना ही सकते हैं आज के इस वीडियो में। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।